करुणा ध्यान अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी ध्यान है, बहुत ही रूपांतरणकारी ध्यान है। करुणा ध्यान में एक शिफ्ट होती है, परिवर्तन नहीं होता है, शिफ्ट होती है, रूपांतरण। परिवर्तन कई बार ग्रेजुअल होता है, क्रमिक होता है, और परिवर्तन एक स्थिति का बस थोड़ा सा बदल जाना होता है। जैसे हम दुखी हैं, परिवर्तन होगा तो हम सुखी हो जाएंगे। हम तनाव में हैं, कम तनाव रह जाएगा तो हम तनाव रहित हो जाएंगे। लेकिन तनावग्रस्त व्यक्ति और तनाव रहित व्यक्ति में रूपांतरण नहीं है, स्थितियों का परिवर्तन है। बस केवल कुछ स्थिति बदल गई है और कुछ नहीं हुआ है। जैसे तुम इस कमरे में बैठे हो, तुम इस कोने में बैठो, उस कोने में बैठो, यहां बैठो, वहां बैठो, ये परिवर्तन है, केवल स्थितियां बदल रही हैं। तो जीवन में भी जो हमारे मनोभाव होते हैं, तो उनकी कई बार केवल सिचुएशनल, परिस्थितिगत चेंज की स्थितियां बनती हैं, यानी परिस्थितिगत बदलाव बनता है। करुणा ध्यान शिफ्ट है, रूपांतरण है। वो दुख को सुख में बदलना नहीं है, वो दुख और सुख के पार। और भारत में हमने इस अवस्था के लिए हमेशा एक तीसरा शब्द भी चुना है। तो इस अवस्था के लिए हम उपयोग करेंगे आनंद। लेकिन आनंद सुख नहीं है, आनंद एक समझ है, आनंद एक शांति, एक ठहराव है। वो हमारी चेतना से निकला हुआ एक प्रकाश है। इसलिए अगर कोई कहे कि मैं आनंदित हूं, तो ये अर्थ नहीं कि वो सुखी है, वो अपने भीतर ठहर गया है, उसको सब साफ साफ दिखता है, उसकी समझ स्पष्ट है, तो आनंदित है। आनंद तीसरी गुणवत्ता है। इसी तरह से जन्म है, मृत्यु है। जन्म होता है, दूसरा सिरा मृत्यु है, परिवर्तन है, वो शिफ्ट नहीं है। क्योंकि मृत्यु के बाद फिर जन्म आएगा, जन्म के बाद फिर मृत्यु आएगी। इसी को कहते हैं चक्र का घूमना। हम एक चक्र में घूमते चले जाएंगे। तो भारत में हम उसके लिए सब उपयोग करते हैं मोक्ष। मोक्ष जन्म और मृत्यु के चक्र के पार, यानी कि अब वो चक्र की घूमती हुई व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह गई है चेतना, वो सचेतन चुनाव में। तो उसके लिए तीसरा शब्द उपयोग हो जाता है। करुणा भी अपने आप में ऐसा ही एक शब्द है, वो शिफ्ट है। आमतौर से लोग करुणा का बड़ा कैजुअल उपयोग करते हैं और वो उसको दया से जोड़ते हैं। जैसे कि थोड़ी करुणा रखो, तो उनका मतलब होता है दया करो। किसी पर क्रूरता कर सकते हो तुम, और किसी पर तुम दया कर सकते हो। और दोनों सिचुएशनल चेंज है। जो व्यक्ति क्रूरता करता है वही दया भी कर सकता है, सीधी बात। और जो आज दया कर रहा है वो कल क्रूरता भी कर सकता है, संभावना है करेगा। और जो आज क्रूरता कर रहा है, पूरी संभावना है कल को वो बहुत दयालु भी बनेगा। लेकिन अंदर बीज वही सब रहेंगे, क्रूरता से दया, दया से क्रूरता, और ये चक्र घूमता रहेगा। करुणा इन दोनों के पार, शिफ्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण। करुणा में हमको ये देख लेना है कि नकारात्मक सकारात्मक जैसा कुछ नहीं है। पीड़ा
और दुख जैसा कुछ नहीं है। करुणा उस अवस्था का नाम है जहां हम सारे बदलाव को देख पाते हैं, सारे परिवर्तन को, और उस परिवर्तन के पीछे अपरिवर्तनशील को देख पाते हैं। चेंज और चेंज के पीछे चेंजलेस। तब हम करुणावान बनते हैं। जब कहा जाए कि हम करुणावान हैं तो उसका इतना ही अर्थ है कि जब तुमको कोई करुणा की दृष्टि से देखेगा तो तुम्हारे बदलते हुए जीवन को भी वो देखेगा, और तुम्हारे भीतर वो जीवन जो कभी नहीं बदलता, जो शाश्वत है, इटर्नल है, उसको भी देखेगा। और जो उस दृष्टि से तुमको देखता है वही तुमको बहुत ऊपर उठा देता है। यानी तुम्हारे अंदर धरती भी है, आसमान भी है, पार्थिव भी है, अपार्थिव भी है, मृण्मय भी है, चिन्मय भी है, मिटने वाला भी है, न मिटने वाला भी है। आम दृष्टि केवल मिटने वाले को देखती है, चेंज को देखती है, जिसमें सारा पीड़ा, दुख, संताप का जगत है। लेकिन एक दृष्टि वो भी है जो तुम्हारे अंदर के उस जगत को देखती है जो चिन्मय है, डिवाइन, इटर्नल है, शाश्वत है, जहां कोई बदलाव नहीं। अब ये दृष्टि अगर तुमसे टकराए तो स्वाभाविक रूप से तुम अपनी पीड़ाओं को भूल जाओगे, क्योंकि वो दृष्टि ही तुमको कहीं ऊपर खींच लेगी। उसका एक पुल होगा ऊपर की तरफ। जैसे एक होता है ग्रेविटेशनल पुल और एक होता है लेविटेशनल पुल। करुणा एक लेविटेशनल पुल है, ऊपर खींचती है। आमतौर से जब कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है तो वो उसको नीचे खींचता है, ग्रेविटेशन। हम प्रेम भी कहें तो सामान्य जिस प्रेम को जानते हैं वो भी नीचे ही खींचता है, क्योंकि वो पार्थिव से जोड़ता है हमको। तो उसमें दया भाव भी बहुत जागता है। किसी की जरा सी परेशानी पे हम भाव विवल होते हैं, जरा से कष्ट पर हम बड़ा ही चिंतित होते हैं। करुणावान व्यक्ति कई बार थोड़ा बेबूझ हो जाता है। वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों पर न तो विचलित होगा, न परेशान होगा, क्योंकि वो जानता है ये परिवर्तित हो रहा है। तुम्हारे शरीर में एक ब्लड सेल 4 महीने जिंदा रहती, 4 महीने के बाद मर जाती, खत्म हो जाती, फिर नई आ जाती है। तो अगर 1-2 बूंद खून तुम्हारा गिर रहा हो तो करुणावान व्यक्ति उस पर बहुत विचलित नहीं होगा। वो ये देख सकता है कि ये ऐसी चीज है जो पीछे से फिर चली आ रही है, लेकिन उसकी दृष्टि हो सकता है तुम्हारे अंदर की क्वालिटी को बदल दे, गुणवत्ता को बदल दे। इसीलिए कहा गया कि जब बुद्ध निकलते थे तो सूखे पेड़ों के नीचे से अगर निकल जाते थे तो उनमें फूल खिल जाते थे। या कहते हैं कि महावीर जैसे उनको इतना करुणावान कहा गया, तो वो निकल जाते थे तो जो रास्ते में कांटे सीधे पड़े होते थे वो उल्टे हो जाते थे। कांटों को क्या चिंता उल्टे होने की, प्रतीक है। हिंदू माइथोलॉजी में वो कहेंगे शिव जो एक प्रतीक है। बुद्ध और महावीर तो ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, शिव एक सिंबल है जिससे वो बताते हैं कि वो संसार का जो विष है, हलाहल है, उसको पी लेते हैं कंठ में और अमृत बांट देते हैं। तो उनके होने से कहते हैं कि कल्याण ही होता है, इसीलिए उनको कल्याण का देवता कहा गया, कि उनके होने से कल्याण होगा। अर्थात जो करुणा का भाव है उससे कल्याण ही होगा। कोई तुमको करुणा से देखे, प्रेम का सबसे उच्चतम तल करुणा का है। उसमें क्या है, तुम किसी को शरीर ही नहीं देखते, उसको तुम चेतना भी देखते हो। बस सारा अंतर पड़ गया। जैसे ही तुमने उसको चेतना रूप में भी देखा तो अंतर पड़ गया। अब वो व्यक्ति बंधा बंधा नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर ही बांधता है, उसकी सीमा है, चेतना की कोई सीमा नहीं, वो बाउंडलेस है। इस करुणा ध्यान में भी हम इसी तरह का उपयोग कर रहे हैं। ये शिव के हलाहल पीने जैसा ध्यान है। जितनी भी सकारात्मक चिंतन पर किताबें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग पर, और न्यू एज मेडिटेशंस भी बहुत सारे, वो यही बताते हैं कि
अपनी बाहर जाती सांस के साथ अपना सारा तनाव, सारी चिंता, दुख सब बाहर फेंक दो और भीतर जाती सांस के साथ सब अच्छा शुभ अपने अंदर ले लो। ये ग्रीडी और लालची लोगों के द्वारा बनाए गए ध्यान है। ये ध्यान है ही नहीं, क्योंकि ये विज्ञान पर ही नहीं खड़े हैं। हमने अभी ओंकार का उपयोग किया, हृदय केंद्र का, आज्ञा चक्र का और नाभि केंद्र का। इन सब की अपनी बड़ी एल्केमी है और खास तौर से हृदय केंद्र की एक एल्केमी है। उसकी साइंस से कहते हैं कि वो विपरीत को रूपांतरित कर देता है। जैसे कि आप कितने भी दुख में हो, इसका अनुभव किसी ने भी किया होगा, सबने, और कोई बस प्रेम से तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दे, तुम्हारा दुख उड़ जाता है, कपूर जैसा गायब हो जाता है। कहाँ जाता? अभी था अभी नहीं। अगर दुख वास्तविक था तो उसको बने रहना चाहिए, लेकिन गायब हो जाता है। परिस्थिति उतनी ही विकराल है तुम्हारे सामने, सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है, लेकिन बस प्रेम का एक स्पर्श और तुम बदल जाते हो। तुमको अब वो दुख नहीं छूता। ये करुणा, क्योंकि हृदय केंद्र उसको बदल देता है। तो करुणा ध्यान में हम जितनी पीड़ा, दुख, नकारात्मकता है उसको अपने अंदर पी लेते हैं, अपनी भीतर जाती सांस में, और बाहर जाती सांस में हम जो कुछ भी शुभ, दिव्य, ब्लिसफुल, उसको हम बाहर संसार में लौटा देते हैं। और ये बहुत ही दिव्य है और सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक भी है कि जिस जगत में हम रह रहे हैं उसको हम अशुभ असुंदर क्यों लौटाएं, अपना तनाव क्यों लौटाएं। बहुत सारी ऐसी ध्यान विधियां हैं, बहुत सारे हीलिंग के सिस्टम में है कि तुम किसी पेड़ के पास जाओ, उससे प्राण लो, उससे ऊर्जा लो और अपनी बीमारी, अपनी नकारात्मकता पेड़ को वापस लौटा दो। पेड़ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और पेड़ को तुम इतना हल्के में क्यों लेते हो? वो भी पूरी तरह से जीवंत है। ये तो हमारे ह्यूमन माइंड की थिंकिंग है कि उसको लगता है पेड़ कुछ कम है, घोंगा कुछ कम है, या तिलचट्टा कुछ कम है, मच्छर कुछ कम है। कभी कभी देखें तो कितनी हैरान करने वाली बात है, जिनको हम घोंगा कहते हैं, घोंगा बसंत कहते हैं, घोंगा बसंत, वो जो डिजाइन बनाते हैं अपने रहने के लिए, बड़े से बड़ा आर्किटेक्ट और इंजीनियर बना के दिखा दे, तो क्या उनके पास माइंड नहीं है या उनके पास उसको एग्जीक्यूट करने की क्षमता नहीं है? है। वो उनका घर है, उसका डिजाइन देखो, उसके फ्लोर्स देखो, उसका कलर, स्ट्रक्चर, डिजाइन। ऐसी बिल्डिंग हमने आज तक कोई नहीं बनाई है अपने ह्यूमैनिटी के इतिहास में जो एक घोंगा बनाता है। तो कोई भी जीव, पौधा कहीं पीछे नहीं है, सब अपने में अद्वितीय है। तो कम किसी को मत सोचिए, पेड़ को मत सोचिए कि पेड़ तो पेड़ है बेचारा, उसको जाके दे आओ। और मान लीजिए हमसे कोई बड़ा क्रिएचर हो, इवॉल्व हो, तो वो हमको भी वैसे ही समझ सकता है, हमको भी सब निगेटिव डाल के चला जाए। तो ऐसा नहीं है, हमको शुभ देना है। करुणा ध्यान कहेगा कि शुभ को बांटो। लोगों को इसमें डर लगता है, डर लगता है कि अगर हम वैसे ही इतने दुखी हैं और दुख और पीड़ा अपने अंदर पी तो हमारा क्या होगा। एंड बिलीव इट, यू विल बिकम इंटॉक्सिकेटेड। तुम नशे में चले जाओगे। कड़वी चीजों में अक्सर नशा होता है, नशे इसीलिए कड़वे बनाएंगे, पता नहीं क्यों नशे कड़वे होते हैं। तो दुख और पीड़ा कड़वी है, लेकिन तुमको एक अच्छा एहसास देगी। और जब हृदय केंद्र से वो टच करेंगी, उसमें डूबेंगी तुम्हारे हृदय केंद्र, तो अचानक रूपांतरित हो जाएंगी। अब जैसे एक बीज हम जमीन में डालें तो कौन कल्पना कर सकता है कि ये टूट कर निकलेगा और इतना खूबसूरत पौधा बनेगा। तो हृदय केंद्र उस जमीन की तरह है जिसमें जब दुख का बीज गिरता है तो
फूटकर आनंद के वृक्ष में बदल जाता है। इस ध्यान में हम 2 स्टेप में चलेंगे। पहला स्टेप ये होगा कि हम व्यक्तिगत पीड़ा, अपमान, उपेक्षा, तिरस्कार, कष्ट जितने भी हमारे जीवन में अब तक रहे होंगे उनको रिकॉल करेंगे, विजुलाइज करेंगे, सोचेंगे, उनको महसूस करेंगे और फिर उन सबको अपनी भीतर जाती सांस में, अपने हृदय केंद्र में एब्जॉर्ब करेंगे और बाहर जाती सांस में जो भी शुभ हमसे बन पड़ेगा, जो हमारी बुद्धि कहती होगी ये अच्छा है, शुभ है, वो, क्योंकि एज सच वास्तव में शुभ क्या है और अशुभ क्या है ये तो कोई नहीं जानता। हमारी इस समय की कंडीशनिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती उतना ही। फिर दूसरे चरण में संसार में जितना भी दुख और पीड़ा है, जितनी भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उस सबको एब्जॉर्ब करेंगे और शुभता छोड़ देंगे। सिंपल सा ध्यान है लेकिन बहुत ही रिवोल्यूशनरी, बहुत ही क्रांतिकारी ध्यान।